अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, शहर कायद में और सूबा सिंध में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उस इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातों ने बड़ा जो है वो पुरअज़्म रहने का मुज़ाहरा किया। बहुत सारे दावे किए, वादे किए और लोगों को यकीन दिलाया कि आप यकीन कीजिए कि कराची शहर में ख़ास तौर पर जो बल्दियाती मसाइल हैं वो अब हल होने जा रहे हैं। चाहे आपके सफाई सुथराई का मसला हो, चाहे इलाकों में पार्क्स का, डिस्पेंसरीज़ का, स्कूल्स का मसला हो, चाहे गली मोहल्लों का मसला हो, सड़कों का मसला हो या फिर मीठे पानी की फरहमी का मसला हो, ये सारे मसले हल करने के दावे किए गए। मगर बल्दियाती इलेक्शन भी हो गए, लोग कामयाब भी हुए, ओहदों पर भी आ गए। कोई टाउन चेयरमैन बन गया, कोई यूसी चेयरमैन बन गया, कोई काउंसलर बन गया और मेयर कराची, डिप्टी मेयर समेत मुख्तलिफ चेहरे हमारे सामने आए। मगर हालात जूं के तूं ही हैं। हम कराची के जिस इलाके में भी चले जाएं, वहाँ पर सफाई सुथराई के निज़ाम से लेकर मीठे पानी की फरहमी तक लोग हमें शिकवा कुना दिखाई देते हैं। आज रुख किया है कराची के इलाके कोरंगी का, जहाँ पर सूबा सिंध में जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने टाउन की सीट जीती है। जमात इस्लामी ने भी यहाँ पर मुख्तलिफ यूसीज़ में सीटें निकाली हैं, मगर हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। कोरंगी का इलाका 1.5 नंबर और यहाँ इस वक्त हालात ये हैं कि मीठा पानी घरों में आ नहीं रहा और सीवरेज का पानी गलियों से जा नहीं रहा है। आप गली का दरवाज़ा, आप मोहल्ले में अपने घर का दरवाज़ा खोलें तो सबसे पहले आपका कदम गंदे पानी के ऊपर पड़ता है और आपकी निगाह सामने पड़े हुए कचरे के अंबार को देखती है। क्यों आखिर बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम करने से कासिर हैं? वो कारकर्दगी अब तक नहीं दिखा पा रहे जो कि दिखानी चाहिए थी। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। इस इलाके के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे आज अपने शो में। क्या गलती आवाम की क्या है? आवाम की गलतियाँ ये है सर, जो अपने घरों के अंदर डस्टबिन रखें, कचरा फेंके, यहाँ कुछ भी खाना बनाया हुआ कचरा फेंकने, ठीक है ना। और कुछ गलतियाँ केएमसी वालों की है जो कचरा सफाइयाँ नहीं करते, साल साल गुजर जाता, बीमारी का घर बनाया हुआ गटर भरे में। तो सर ये क्या, ये बीमारी का घर है या नहीं है, ये बताएं। नहीं तो वो कचरे वाली गाड़ी तो आती होगी। कचरे वाली गाड़ी आती नहीं, साल साल गुजर जाता है। एक साल? हाँ भाई, सफाइयाँ नहीं होती। मतलब अभी जो महीना चल रहा है इसकी 22-23 तारीख हो गई है, आई नहीं है। एक दफ़ा भी गाड़ी नहीं आई। एक दफ़ा भी गाड़ी नहीं आई। वो गाड़ी उठाने वाली आती है तो समझ में आता है कचरा कहाँ से आएगा। हाँ, तो यूसी ऑफिस जो है इलाके का, वो वहाँ कभी कंप्लेन की है? नहीं की है। जाती है आवाम, क्यों नहीं जाती? आवाम जाती है, बस सुनाई होती है, बस चलो ठीक है हो जाएगा मसला, उसके बाद फिर भी नहीं आते तो क्या करेगा। अभी देखो गटर भर रहे हैं जगह जगह, ये किनका काम है? तो बल्दियाती नुमाइंदे तो इसीलिए होते हैं ना। काउंसलर को आपने मुंतखब किया, यूसी चेयरमैन को किया, टाउन चेयरमैन को किया, सबको किया हुआ है भाई। एक बंदा चला जाएगा, 2 बंदा चले जाएंगे, 10 बंदे चले जाएंगे, आप किसी के पास टाइम तो है ही नहीं। अपने काम संभालेंगे, इनके चक्करों में लगेंगे। ये तो उनको सोचना चाहिए जो ऑफिसों में बैठे हुए। जब से ये बल्दियाती निज़ाम आया है नया, जिसमें आपके ये टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तब से लेके आपके इलाके में अच्छा काम कौन सा हुआ है? अच्छा काम अभी तक तो कोई दिख रहा नहीं है। कोई एक भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई गली बनी हो, कोई सड़क बनी हो? कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो, जब से हम पैदा हुए जब से ऐसे ही देख रहे हैं। कोई पार्क बना नया? कुछ भी नहीं बना अभी तक। कहाँ बना? अच्छा, हाँ, एक गली भी नहीं बनी? कुछ भी नहीं बना हुआ। क्या बना बाबा? वो जमात इस्लामी वो काम करवा रही है, कुछ सफाइयों का इनका, ठीक है, वो लगवा दी है, वो जो वैसे के वैसी लगी हुई मशीनें। चलो ठीक। कोई एक काम भी अच्छा नहीं हुआ क्या इलाके में? कोई एक तो हुआ होगा, कोई एक गली बनी होगी, कोई पार्क बना होगा? नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी काम नहीं हुआ। वोट दिया था बल्दियाती इलेक्शन में? वोट तो हमने नहीं दिया, हम तो हैदराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ रहने आए हैं, रिश्तेदारों के आए? नहीं, अब हमने रिहायश अब तो रिहाइश कर ली ना यहाँ पर जी। तो मेरा सवाल यही है कि अब जब आप यहाँ रह रहे हैं तो ये जो बल्दियाती काम है, कचरे के, सीवरेज के, ये हल करने के लिए आ रहे हैं नुमाइंदे या नहीं? कोई कहीं नहीं आता। कोई नहीं आ रहा। कोई बिल्कुल नावारिद पार्क है, देखें अभी कुछ दिन पहले ये पार्क बना था, इसकी हालत तो देखें अंदर ही आगे। अच्छा, कुछ दिन पहले से मुराद? तकरीबन 1-2 साल हुए होंगे। अच्छा, और उसके बाद देखें गटर का पानी पार्क के अंदर है, लोगों के घरों में जाने की जगह नहीं है। अब वो पाइप उन्होंने, मेरे ख्याल कोई हमारे यूसी के थे इंचार्ज, वो अभी पाइप डाल के गए और बाकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं देखता। घरों के अंदर गटर का पानी आ रहा है बिल्कुल काला। ये लफ्जी तौर पर आ रहा है या वाकई? ये देखे ना, मैं लेके आ रहा हूँ अपना पीने का पानी।
अच्छा, घरों के अंदर पीने के पानी की बात कर रहे हैं आप? जो मैंने कहा लाइनें सेवरेज हैं, का पानी जा रहा है। सेवरेज का पानी पीने के पानी की लाइनों में मिक्स हो रहा है ना, अच्छा, वहाँ तक तो पानी सही आ रहा है। उसके आगे जो है यहाँ से ये इन्होंने कुछ काम किया था, हाँ। तो नीचे लाइनें टूटी थी, वो जोड़ी नहीं आज तक। जो आपके यूसी चेयरमैन है, जो आपका काउंसलर है, बेसिक तो आपका काउंसलर जो आपके मोहल्ले में ही रहता होगा, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो आगे जो गली के मामला थे उधर पाइप वगैरह का कोई तरकीब बनाई है, लेकिन इस तरफ कोई परेशानी आ रही है। अच्छा, टाउन चेयरमैन साहब आते हैं कभी राउंड लगाना? हाँ आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे बेचारे, जब लोगों का परेशानी है, हाँ। कोई जाएगा उनके पास तो मुलाकात नहीं हो पाती उनसे, दफ्तर में वो होते नहीं है, एप्लीकेशन लगा के आ जाते हैं, बस यही होता है। किस चीज़ की एप्लीकेशन लगाई थी आपने? जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बत्ती देखें सुबह से नहीं है, हाँ, और रात को 3 बजे अब आती है लाइट। बत्ती के हवाले से तो टाउन चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो विफाक का और सिंध हुकूमत का मामला है, हाँ, वो उसमें- मिलके देखेंगे। ये तो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, सफाई सुथराई, सेवरेज, पार्क बनाना, गली बनाना, ये इनका काम है। पार्क आप खुद देख रहे हैं क्या? अच्छा, पार्क भी देख लेते हैं हम। और हम जहाँ आए हैं, यहाँ आते साथ ही आपको इस इलाके की सूरत हाल का पता चल जाता है। चाहे आप किसी से पूछें या ना पूछें, कुछ ख़वातीन भी ज़रा इनसे बात करते हैं। घर में मीठा पानी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या पानी का इस्तेमाल कैसे खरीद रहे हैं, क्या कर रहे खरीद हैं? के पानी इस्तेमाल करते हैं पीने का जी, और बाकी इस्तेमाल के लिए? बाकी इस्तेमाल के भी खरीद के इस्तेमाल तो करते हैं। दिन भर में कितने का खरीद लेते हैं फिर पानी? 4-4.5 हज़ार रुपए का टैंकर आता है, कितने दिन चल जाता है? 10-12 दिन मुश्किल से चलता है। मतलब 12-13 हज़ार रुपये का जी, सिर्फ पानी? जी हाँ, और हमारे घर में गुर्दे का मरीज है, पानी भी भर के नहीं ला सकता। चलें, पानी का तो एक शॉर्टेज बताते भी है ना कि कराची में जितनी खपत नहीं, है। कमी नहीं है, अगर कमी हो तो फिर बिके क्यों पानी? पानी अगर कम हो तो बिकने के लिए कैसे आएगा? टैंकर आ रहा, वो भी तो पानी है अच्छा, ना। उसको जब फोन करो तब हाजिर है वो? जब फोन करो पैसे जब दो बस। हाजिर है, पैसे दे दो बस। हाँ, अच्छा, पानी का मसला तो अपनी जगह है, सफाई सुथराई के हवाले से देखिए कोई ना, है? ये क्या हाल है, घटिया इलाका, आग लगा दो इधर सब जगह, ये आग लगा दो सब कब जगह। से इतना ज्यादा मसला हुआ है? ये मसला रहता ही है, कराची कभी सुधर नहीं सकता। हाँ, वोट लेने आए थे ये आपके टाउन हाँ, चेयरमैन लेने साहब, लेने आते हैं। 1.5-2 पैसे साल का पहले इलेक्शन हुए थे। लालच भी देते हैं पैसों का कि इतने पैसे देंगे, इतने पैसे, वोट डाले हमारे नाम वोट पर। डालने के पैसे? जी अच्छा, तो 500-1000 रुपए हाँ, हर बंदा फी 1000 रुपए 1500 रुपए में खरीद लेते हैं। लोग डाल देते हैं, 1000 रुपए के बस डाल देते हैं। नहीं तो जबरदस्ती लेके जाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जबरदस्ती लेके जाते या हैं। 1000 रुपए ले लो या ज़बरदस्ती चलो। हाँ। चलें सर, ये कचरा तो फेंका तो लोगों ने ही है ना, आपने और मैंने ही फेंका है। यार असल में जब लाजिमी बात है, यहाँ पे कचरा कुंडियाँ है ही नहीं, तो फिर बंदा कचरा कहाँ फेंकेगा? नहीं, सिंध हुकूमत तो ये दावा करती है कि हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, हमारी गाड़ियाँ भी आती हैं, वर्कर्स भी आते हैं जो कि दरवाजे से ले जाते हैं। सिर्फ आपने रैप करके कचरे को दरवाजे के पास रखना होता है। नहीं। रखते हैं आप लोग? भाई हमारे पास तो नहीं आती गाड़ियाँ, कभी कभी 2-3 दिन बाद एक आध गाड़ी आ जाती है, हाँ। समझ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आती यार। बाकी यहाँ पे पठान आते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं कचरा। वो तो महीने के पैसे लेते होंगे ना? हाँ, वो लेते हैं 200 रुपये। 200 रुपये लेते हैं। अच्छा, कभी उनको देखा है वो जो पठान कचरा उठाते हैं बड़े साहब, वो फेंकते कहाँ हैं? जो हमारे घर से वो पैसे लेके कचरा उठाते हैं, हमारी गलियों के बाहर पड़ा होता है। यहाँ से उठाया वहाँ फेंका। पीएनटी में देखो जाकर, रोड पूरा रोड कचरे से भरा हुआ है। देखिए आप जरा, ये गटर के ढक्कन देखो, कोई गिर सकता है इसमें? नहीं गिर सकता। देखो इस इलाके पहले को। ही शहर में कितने बच्चे ना जाने गटर के ढक्कन की वजह ना होने की वजह से गिर चुके तो हैं। हमारी हुकूमत की नाहली है ना यार, कहीं नहीं देख रही। पानी देखो हर घर में बेच रहे पानी, नहीं बिक रहा पानी, बेच रहे पानी, घरों में नहीं आ रहा पानी। थोड़ा बहुत तो आता होगा। बिल्कुल नहीं आता, 15-15, 20-20 दिन में नहीं आता। तो क्या कर रहे हैं, टैंकर डलवा रहे हैं? हाँ ना, अच्छा, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के टैंकर डलवा रहे। तो कितने दिन चल जाता है 5000 रुपये का टैंकर? 10 दिन चलता है मुश्किल से। तो 15000 रुपये तो सिर्फ पानी का हो हाँ गया। ना, बताओ 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा करेगा बंदा? क्या करोगे? इन चीज़ों से कुछ नहीं बनेगा यार। क्यों आते नहीं है क्या? कोई नहीं, तुम्हारी भी नहीं सुनेगा कोई। हमारी भी नहीं सुनेंगे। हाँ, तो आपके ये जो जिनको आपने वोट दिया है, वोट कहाँ है? वो नजर आते हैं कहीं? ये बैठे ना, ये 2.5 नंबर पे दफ्तर बना हुआ है। दफ्तर जाओ तो गेट बंद है, अच्छा, अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है। आम आदमी अंदर नहीं जा सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जनाब आली, आम आदमी अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता, ये थोड़ा सा इस मामले को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं लोगों की बात भी सही है और कहीं ऑफिसेस के अपने मसाइल भी हैं। जो टाउन चेयरमैन का ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर ऐसा भी देखने में आया है कि लोग जाते हैं और फिर बताया जाता है कि भाई साहब हैं नहीं। तो आप लोग कभी गए हैं कंप्लेन करने? भाई बहुत कंप्लेनें करी हैं। हाँ। आप ये देखें, ये 15 दिन के बाद कचरा उठता है। हाँ। वो कभी कभार ऐसा होता है कि महीना नहीं उठता, महीना भर गाड़ी ही नहीं आती? नहीं आती।
बिल्कुल भी नहीं आती। आप ये देख लें, इससे आगे देख लें, इतनी स्मेल आती है। यहाँ बैठ के हम कारोबार कर रहे हैं, यकीन मानो कारोबार ऐसा करना हो गया, अजाब हो गया हमारा। क्योंकि सारा दिन बैठना है दुकान सारा पे दिन और बैठना सारा है। दिन बदबू आ रही है। सारा दिन बदबू, इतनी बदबू कि आप बैठ भी नहीं सकते। शाम को मुर्गे उठाने वाले, कचरा उठाने वाले आते हैं, ऐसी स्मेल आती है यकीन मानो जैसे इंसान रहेगा यहाँ पर। आप ये देखें, रोड के हालात देखें, जब बारिशें होती हैं महीना महीना तो यहाँ से पानी नहीं निकलता। आए दिन ये गटर भरे हुए होते हैं, हर रोज गटर भरे हुए होते हैं। फिर भंगी को बुलाते हैं, अपनी मदद के तहत खुद मदद के तहत अपना खुद काम करवाते हैं, खुद सफाई करवाते हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। नहीं तो आपके काउंसलर कहाँ हैं? काउंसलर कोई नज़र नहीं आता भाई, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नज़र आएंगे बस। आपने वोट डाला था? सब डालते हैं हम। जब वोट डाला था तो जब वोट लेने आए थे उस वक्त आपने अपने मसाइल बताए थे? सब बताते हैं। क्या भाई जवाब हो आया? जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप हमें जिता दें, हम करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। ख्वाब तो सुहाने दिखाते हैं ना, काम कोई नहीं करता भाई। और यहाँ पे पूरा दिन लाइट नहीं है, पूरा दिन। अभी सुबह की गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई यहाँ की, ठीक है। सुबह की लाइट नहीं होती और रोज का ये टाइम है। आधा घंटा आएगी, 4 घंटे नहीं आएगी, आधा घंटा आएगी, 4 घंटे लाइट आएगी भी नहीं। और बिल वही। पानी हफ्ते में एक दफा आता है, 10 दिन में एक दफा आता है? 15 दिन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं? 5 मिनट के लिए भी नहीं? भाई आता ही नहीं है। कभी लाइन खराब है, कभी लाइन टूटी हुई है, कभी लाइन फटी हुई है, कभी ये मसला आ रहा है, कभी वो जी लाइट नहीं थी तो पानी नहीं आ रहा। तो फिर ये अगर 15 दिन पानी नहीं आएगा तो फिर तो टैंकर वगैरह डलवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। टैंकर डलवाना पड़ता है और क्या होता है। इसमें पानी आता है सुबह से आता 1:30 बजे तक है। 1:30 बजे के बाद गटर का पानी शुरू हो जाता है नीचे। अब वो ना पीने का ना फेंकने का। ये गटर का पानी मीठे पानी में मिक्स होकर आता है? मीठे पानी की लाइन में आता है। अच्छा, सिखा देते हैं तुम्हारे को, अभी मोटर चलवा के। अभी नजर आ सकता है अगर अभी हम देखें? चलें जी देख लेते हैं कि मीठे पानी की लाइन में वाकई सीवरेज मिक्स हुआ है या नहीं हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा सा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त सा नाम है। नहीं आती। तो फिर कहाँ घर का कचरा ये आप लोग फेंक देते हैं यहाँ पर? नहीं, हम खुद जो है क्या कहते हैं ना, कचरे वाला लगाया हुआ है। हाँ। वो 300 रुपये लेता है, वो फेंक के जाता है। कभी देखने की कोशिश की, जानने की कि वो कचरा कहाँ ले जाता है? नहीं लेके यहीं लेके आएगा और मतलब हमारे दरवाजे से उठाया, हमारी गली में डाल दिया? डाल दिया, यही हो रहा तो ये गली भी हमारा घर ही है। घर ही है, जाहिर सी बात ऐसा ही है सर। तो कंप्लेन वगैरह करने नहीं जाते? कभी चले जाएं, यूसी ऑफिस चले पैसे लग के आते हैं, कई चीज़ के लग के आते हैं, ऐसी चीज़ के तो लग के आते हैं। कचरे की गाड़ी आ रही है, कचरा लेके जा रहे हैं, कहाँ आ रही है, लेकिन पैसे आराम के जा रहे हैं। कितने दिन में आ जाती है? 20 दिन में एक दफ़ा आ जाती होगी? 1 महीना तो हो गया, शक्ल नहीं देगी। 20 दिन तो महीनों ये तो 1 महीने से भी ज़्यादा का कचरा लगा है। महीनों यहाँ से कचरा उठाने वाला कोई है ही नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ। और टैंकर डलवा रहे हैं आप लोग भी या बोरिंग कराई? नहीं, पानी नहीं आता मीठा, बिल्कुल भी नहीं आता। कोई बिल्कुल उसका आसरा ही नहीं है कि जनाब मीठे पानी चलो रात में आ जाए। बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर टैंकर डलवा लेते हैं? वाटर एंड सीवरेज का बिल तो भरते ही हैं। वो भी भर रहे हैं? भरते हैं बिल्कुल, ठीक है। 100% भरा हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन पानी नहीं आता। तो बोरिंग करा रखी है? बोरिंग करा। कितने की हुई थी बोरिंग? यार अभी तो आइडिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 1,50,000 की तो हुई थी। 1,50,000 की थी। और मेरे ख्याल से अगर आप कराने जाएंगे तो 2 लाख रुपए चाहिए। बोरिंग कराना अब आम आदमी के बस की बात नहीं। मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी के बस की बात भी नहीं, जिसे हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं। 2-2.5 लाख रुपए इस महंगाई के दौर में यकमुश्त किसी के पास होना वो इतना आसान काम नहीं है। हम ज़रा वो मीठे पानी की लाइन का मामला देख रहे थे, जहाँ सीवरेज की लाइन मिक्स हो गई है कि पानी किस तरीके से आ रहा है वहाँ पर क्या है? सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है। हाँ, जैसा कि यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें। हाँ, वहाँ तो पानी आता ही नहीं है उस सिस्टम। अच्छा, 20 साल टैंकर आ जाता है? टैंकर थोड़े आराम से आता है। टैंकर जब तो फोन करो तब? जब हाजिर है। और कितने पैसे ले लेता है? टैंकर वाला 4,500 रुपये और सुजुकी वाला 1200 1100। अच्छा, सुजुकी में मीठा पानी होता है या वो भी मिक्स करके ले आते हैं? मिक्स होता है। अच्छा, बताते हैं खुद मिक्स है, तो इसका मतलब है वही लोग पी भी रहे हैं, खारा और मीठा मिक्स पानी पी रहे हैं। ठीक है, हम उस तरफ भी दिखाते हैं। मैं ज़रा यहाँ ये दिखा रहा था कि मीठे पानी की लाइन में जो सीवरेज की लाइन मिक्स हुई है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ क्योंकि यकीन करें
कि जिन लोगों के घर हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो ताफुन यहाँ से उठ रहा है ना, उसमें ना तो काम करना आसान है ना यहाँ रहना आसान है। मगर जब मैं इस गली में आया तो ये सारे बच्चे मुझे यहाँ पर नज़र आए और ज़िद करके इन्होंने कहा कि जनाब हमसे भी बात करें। तो पहले तो मैं इनसे बात करूँगा, मुझे ये बताएं कि खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? घर में ही खेलते हैं। बाहर क्यों नहीं खेलते? बाहर अच्छा नहीं है क्या? बाहर गंदगी होती है। बाहर गंदगी होती है? जी। कौन सी गंदगी? कचरा पड़ा होता है या कीचड़ का पानी? कीचड़ का पानी, गटर का पानी भी और कचरा भी होता है। दोनों होता है? जी। कौन फेंक के जाता है ये? पता नहीं। कौन फेंकता है? हाँ, पार्क में नहीं खेलते आप? अंकल यहाँ पे पार्क खेलने की जगह ही नहीं बनी हुई। अगर यहाँ पे ये चांदनीवाल में कोई पार्क बना दे, बच्चे आराम से खेल लेंगे। यहाँ पे आइस पीने लोग आते हैं, पोट्री आते हैं, यहाँ पे ऐसे आए थे। हाँ। यहाँ पे पार्क बना दे कोई गवर्नमेंट वाले। तो ये सामने है ना पार्क, वो सही नहीं है क्या? अंकल वो तो बड़ों का पार्क है, वो तो मैच खेलते हैं, हमारे लग गया। यहाँ पे झूले वूले लगवा ले। बच्चों के खेलने की कोई भी जगह नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई चीज जगह नहीं है। यहाँ पे अगर खेलते भी है तो गटर में गिर जाते हैं। गटर में गिर जाते हैं? यहाँ ये पूरा नाला वाला भरा हुआ है, ये साफ करवा है। अच्छा। यहाँ पे पार्क बनवा है। ठीक है भाई, बच्चे मन के सच्चे। और आजकल बच्चों को जितनी अवेयरनेस है शायद बड़ों को भी ना हो। उसने जगह भी एलोकेट कर दी है और ये बता दिया कि भाई ये जगह खाली पड़ी हुई है, इसको अगर पार्क बना दिया जाए तो इन बच्चों के खेलने की। हाँ अंकल लाइट भी नहीं आ रही सुबह की। लाइट भी नहीं आती है? नहीं। अच्छा, तो कितनी देर की जाती है लाइट? कब से 3-4 घंटे, आधा घंटा 15 मिनट आता। चलो चले जी। इस कचरे के बाहर ये बच्चे खेलने पर मजबूर हैं। मैं नईम शेख साहब यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं और मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए और ये जो बच्चे खड़े हैं ना, इनकी रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई एक बच्चों को पार्क बना कर दें ताकि इसमें ये आराम से खेल सकें। ये सीवरेज का पानी, ये गटर खुला हुआ है, ये सामने दिखाएं ज़रा। ये बांस लगाया हुआ है इन्होंने, ये मैन होल है और ये खुला हुआ है तो इन्होंने निशानी के तौर पे बांस लगा दिए। खुदा ना खास्ता अगर अंधेरे के वक्त ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, क्योंकि पार्क तो है नहीं, अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो फिर हर दफ़ा की तरह वही होता है कि जनाब जब हादसा हो जाता है तो फिर सारे उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैदान में आ जाते हैं। उससे पहले काम क्यों नहीं किया जाता, ये सवाल है। किसको कंप्लेन किया आपने? सेक्रेटरी सॉरी, नाजिम बन रहा है, ऑफिस बना हुआ है, यूसी ऑफिस। यूसी ऑफिस पे आके करिए, अभी सुबह भी करके आया हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं भंगी नहीं है हमारे पास, प्राइवेट है, आपको हम प्राइवेट भंगी दे देंगे, आप पैसे दे देना। अच्छा, पैसे हम दे दें? हाँ। वोट भी हम दें, पैसे भी हम दें? अभी मैं गया था, सुबह बोल के आया उनके पास। अच्छा, कौन साहब थे, क्या नाम था? नहीं वो थे नहीं, कोई बंदा दे रहा था। हाँ, उसने बोला है अच्छा। प्राइवेट भंगी है, आपको हम दे देते हैं, पैसे आप दे देना। जब इलेक्शन का टाइम था, बल्दियाती इलेक्शन का, उस वक्त कुछ काम वाम हुआ था इलाके में? नहीं कुछ भी काम नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत हुआ था, रोड बना था। हाँ। रोड भी आरती बना है, वो खत्म हो गया रोड। अच्छा, उसके बाद से लेकर अब तक कोई एक अच्छा काम? कोई भी काम नहीं हुआ, कोई अच्छा काम। कोई एक सेवरेज की लाइन डाली हो, कोई पार्क बना दिया हो, कोई कुछ भी डिस्पेंसरी बनाई हो? कुछ भी नहीं बनाई था, सब यही आपके सामने हाल देख लो ये। हाँ, हम ये 1 महीने सही रहता है, 6 महीने ऐसे ही रहता है ये हाल। ठीक है, चलें जनाब अली, ये सेवरेज का मसला भी मैं कैमरे की आंख से आपको दिखा देता हूँ और ये ज़रा ख़तरनाक भी है। उसकी वजह ये कि पूरा रोड तो इसने तोड़ दिया है, इस सेवरेज ज़्यादा रोड हो गया है, ये सेवरेज के पानी ने रोड तोड़ दिया। और दूसरा जो ये आपको मैन होल्स जगह जगह खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मीठा पानी आ रहा है इलाके में? तो लांडी में तो आता पानी। लांडी में आता है। चलें जी, आप तो खुश नसीब आदमी हैं। यहाँ कैसे आना हुआ, काम के सिलसिले में? ये जगह कैसी लगी आपको? सफाई सुथराई है यहाँ पर? सफाई नहीं है, रोड पर टूटे पड़े सारे जमाने देख रहा हूँ, तो गटर का पानी इतना भरा होता है यहाँ पर, टाइम हो गया। ये वाला जो सेवरेज का पानी है कितने अरसे से देख रहे हैं? मैं तकरीबन काउंसलर कहाँ है आपका? मेरे को काउंसलर नहीं पता यहाँ का। कभी कोई आता है पूछने के लिए कि भाई इलाके में पानी आ रहा है, सफाई हो रही है? कोई बड़े साहब आते हो बड़ी सी गाड़ी में? नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं आता? नहीं। चलें ठीक है जी। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ ना, इवन के इतने मासूम बच्चे, सब यही बता रहे हैं कि जनाब ना तो सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है, ना मीठे पानी का कोई बंदोबस्त है। अच्छा, मैं जा रहा था एक पार्क की तरफ और ये हमारे नेशनल हीरो के नाम पे पार्क है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस हीरो के नाम पे हमने ये पार्क रखा, आज उसका नाम भी उस पार्क की दीवार से मिटने के करीब है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसका नाम पढ़ा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर ये पार्क रखा गया है
और इसकी हालत ज़ार क्या है, हमारे नेशनल हीरोज़ के नाम पर रखे गए पार्क्स की एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। बोरिंग कराई है, क्या किया है? टंकियां डलवाते हैं, वो जो आजकल वो मोटरसाइकिल पे लगा के ले आते हैं, दिलवाते हैं भाई, बहुत वो कितने की आ जाती है? 1000 रुपए की, 1200 रुपए की। और कितने दिन चल जाती है? 2 दिन ही चलती है। तो इसका मतलब है हर 2 दिन के बाद 1000 रुपये चाहिए। इतना परेशान हुए वो बहुत ज्यादा भाई पानी के लिए। तो आपने जिनको वोट दिया था वो लोग कहाँ हैं? उनको कभी शिकायत वगैरह की है? कोई आता ही नहीं है, वोट लेके चले जाते हैं। भाई आप चले जाएं, दफ्तर करीब बने हुए, इलाके वाले सारे मिलके चले जाएं। बस भाई जाते नहीं ना, यही तो लाइट नहीं है, सुबह से 6 बजे से लाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ बहुत परेशानी हुई है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस भी नहीं है। मैं कचरा देख रहा था अभी सड़क के ऊपर, ये कचरा कौन फेंकता है? ये आवाम ही फेंकती है। आवाम से मुराद आप, मैं, हाँ, हम लोग ही। ऐसा ही है ना? हाँ ना। तो क्यों फेंकते हैं यहाँ पर? ये तो कचरे की गाड़ी लगाई हुई है हम लोगों ने, तो गाड़ी वाले को देते हैं, पठान को पैसे देते हैं। हाँ। हर महीने। कितने ले जाता है? 300 रुपये? नहीं, 200 रुपये। 200 रुपये ले जाता है और कचरा उठा के ले जाता है। हाँ, अब वो कहाँ फेंकता है ये पता है? ये नहीं पता, यहीं फेंकता होगा भाई, और कहाँ फेंकेगा? हाँ, ये बड़ा मसला है कि घर के दरवाजे से कचरा उठाया और बाहर गली के कोने पर लाकर डाल दिया। अच्छा, जो लोग ये कचरा उठा रहे हैं और लाकर गली के कोने पे डाल रहे हैं, इनको हम कुछ यूं भी नहीं कह सकते कि वो ना तो सरकारी मुलाजिम हैं, ना उनके ऊपर कोई अफसर बैठा हुआ है, ना वो किसी को जवाबदेह हैं। वो प्राइवेट बंदे हैं और अपने इनकम के लिए काम करते हैं। आपसे 200 लिए, किसी से 300 लिए, आपके घर से शॉपर उठाकर आपको बरीउस ज़िम्मा कर दिया कि जनाब आपका घर साफ़ हो गया, और उसके बाद लाकर आपकी ही गली के कोने पे फेंक दिया। और फिर वहाँ से उठने वाला ताफुन भले फ़िज़िकल कचरे की सूरत में नहीं, मगर उसका जो स्मोक होता है, उसका जो ताफुन होता है, वो आपको आपके घर के बच्चों को बीमार कर रहा है। क्या ये पार्क तो लोगों ने बताया पार्क है तो पता चला, वरना इसमें पार्क वाली तो कोई बात नहीं है। ये शुरू से ही ऐसी है भाई, ये बना था, फिर इसकी हालत ऐसी हो गई, कोई पूछता ही नहीं है। कब बना था? तकरीबन इसको बने हुए भी आज काफ़ी साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, तो उसके बाद कोई ग्रास व्रास लगाई थी इसके अंदर? कुछ भी नहीं। तो ये ऐसी बना था, ये थोड़ा सा चुना मुना हुआ। हाँ। तो अभी जब बल्दियाती इलेक्शन हुए, ये आपके टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए, इन्होंने इस पार्क को बनाने के लिए कोई एफर्ट्स किए, कोई यकीन दहानी कराई हो कि भाई हम बना देंगे? भाई बोलते तो सभी हैं। अच्छा, करता किस ने दावा किया इस पार्क के ऊपर कि हम बनाएंगे? हर पार्टी ने दावा किया है कि हम बनाएंगे। हाँ, वो बनता है ही नहीं। ठीक, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है? ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है जनाब आली, ये पार्क है जिसमें ना ग्रास है, ना कोई सीटिंग अरेंजमेंट है, ना कोई बच्चों की स्लाइड लगी हुई है। मगर एक बड़ी दिलचस्प बात इस पार्क की दीवार पे लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये इस पार्क का ये हाल क्यों है। ये सामने लिख दिया शायद इलाके वालों ने ही, और ये लिखा हुआ है, ये बच्चा भी बता रहा है, लावारिस पार्क। यानी कि ये वो पार्क है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई मेंटेन करने वाला नहीं है। ये आप लोगों ने ही लिख दिया लावारिस पार्क, ताकि कुछ इनको पता चले। मतलब ये है कि हमने देखा नहीं है कि किसी ने लिखा, लेकिन लिखा ही यहीं के बंदों ने। ठीक है, लिखा सही है वैसे? हाँ, मेरा हिसाब से तो यूँ सही लिखा कि हम इसको तकरीबन 4 महीने 5 महीने गुजर गए। अच्छा। और यही पोजीशन पे आ रहे हैं। जैसे अभी आप आए, आपने ये बड़ा के भाई ये पूछगछ की है और ध्यान दे के चले गए। उसके बाद कोई भी, अभी एक दिन अगले हफ्ते पकड़ाया था, तो यहाँ कचरे की सफाई किया। गवर्नमेंट के आदमी आए थे, वो जो गवर्नमेंट लगाए कैंप, वो एक दिन करके और उसके बाद गायब हो गए। अच्छा। तो अब यही सूरत हाल जो ना सामने आ रही है, और तकरीबन 5-6 महीने हो गए यही हालत है। तो अब खैर यहाँ तो लोग तो आ नहीं रहे हैं, बच्चे भी नहीं आ रहे, फैमिलीज भी नहीं आ रही, तो कौन लोग होते हैं फिर इस पार्क के अंदर? कोई होता है, कोई इसका माली हो, कोई इसका चौकीदार हो? कोई भी नहीं है। देखें, ये वो आते नहीं है इसलिए कि वो पहले आते थे साल पहले, 6 महीने पहले। तो वो अपने बस, अब आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट का तो मामला ऐसा ही है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वोट दिया था बल्दियाती इलेक्शन में? वोट दिया था? वोट तो देते हैं ना, जाहिर बात है, हम लोग कौम की अमानत है, देना पड़ता है। तो देते हैं ना। तो जिनको वोट दिया था, वो वोट लेने के बाद आपके इलाके में कितनी दफ़ा आए हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं आए। एक दफ़ा भी नहीं आए? नहीं आए। टाउन चेयरमैन का नाम मालूम है? जिनका 2.5 नंबर पे ऑफिस बना हुआ है?
हाँ ध्यान में नहीं आ रहा जब वो अच्छा, यूसी चेयरमैन का नाम मालूम है? वो तो इलाके में ही रहते होंगे। वो भी यहाँ नहीं आते। काउंसलर का नाम मालूम है? मैं तो कोई क्षण नहीं मालूम। अच्छा, मुलाकात ही नहीं होती होगी तो इसलिए नाम भी जहन में नहीं है। ठीक है जनाब, ये इलाका मकीन है क्योंकि इस पार्क के अतराफ में जो घर बने हुए हैं यहाँ पर रहते हैं। चलें, एक तो आपने इसमें ग्रास नहीं लगाई, आपने इसमें सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया, आपने इसमें कोई और तफरी की चीज़ नहीं लगाई। कम से कम ये सीवरेज का पानी तो यहाँ से निकाला जा सकता है, कम से कम ये कचरे के थैले तो यहाँ से उठाए जा सकते हैं ना। अगर इतना काम भी नहीं कर सकते बल्दियाती नुमाइंदे तो फिर मेरे ख़्याल से किसी काम के नहीं है। हम ज़रा इस पार्क के अतराफ़ के जो मकीन है उनसे बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस हिसाब से इस इलाके में लोड शेडिंग है ना बिजली की, तो अगर ये अच्छा पार्क बना होता तो ये सारी फैमिलीज़ शाम के वक्त निकल के यहाँ बैठ जाती, बच्चे झूला झूल लेते, ख़वातीन कहीं आराम से बैठ जाती, कोई फ्रेश एयर मिलती, कोई ग्रीनरी देखने को मिलती और जनाब उनका अच्छा वक्त जो है वो गुजर जाता। मगर एक तो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से घरों में, और जो पार्क है उनकी हालत ये है कि यहाँ पर तो आना शायद अब किसी भी फैमिली के लिए मुमकिन नहीं रहा। थोड़ा सा ये दिखाएं, पार्क से मुत्तसिल गली है ये। मैं तो समझ रहा था सिर्फ पार्क की हालत ज़ार ये, मगर जो पार्क के अतराफ़ में गलियाँ हैं, ये भाई लेकर आए मुझे अभी यहाँ पर, ये सारी सीवरेज ज़्यादा हुई हुई हैं इस वक्त। तो ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है मेरे ख्याल से, अगर एक दफ़ा कोई आ जाए सही करने के लिए। थोड़ा गली में आए फिर आपको दिखाएं। ये भी आता है कोई नहीं आता यहाँ यूसी वाले को बताया हो, किसी काउंसलर को बताया हो? अभी कोई यूसी वाला आया, वो पाइप रख के चले गया, बोले खुदाई होगी यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या खुदाई होगी? अगर खुदाई होगी तो यहाँ पर काम तो करो ना। वो रख के चलेगा यहाँ पर पाइप। कितने दिन से पड़े? अभी रख के गए सुबह में रख के गए। चलें जनाब अली, इस वक्त सैयद जाकिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस इलाके के साबिक नाज़िम भी रहे हैं और दीगर प्लेटफॉर्म से आप जो है वो सियासत करते आए हैं, लोगों की खिदमत के लिए कोशा रहे हैं। और इस वक्त मैं जब इनके दरवाजे पे आया तो बिल्कुल ऐन इनके दरवाजे के सामने, उनके दरवाजे के बाहर कीचड़ का पानी पड़ा हुआ है। तो सर जाकिर साहब, अगर आप जैसा आदमी भी अपने दरवाजे से इस वक्त कीचड़ नहीं हटवा पा रहा है तो बाकी इलाके की क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ का नाज़िम है ना, वो बेहिस है। वो सिर्फ अपने घर के इलाके, आड़ू उसके इलाके में जलती है, गटर उसके इलाके में मिलते हैं, वो रह रहे हैं खुद। हाँ, रोड उसके इलाके बनते हैं इसमें। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले आया था तो मुझे बुलाया था, मैंने कहा बेहिस लोगों से क्या बात हो। बहरहाल ये है कि अफसोस की बात है कि मेरी इंतकामी कार्रवाई है, मेरे से इंतकाम नहीं, मेरे इलाके के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये सियासी खलिश है मतलब? बस मैं तो यही कहूँगा ना। मैं तो यही कहूँगा ना, सियासी खलिश है। यार वरना एक सियासी कारकुन दूसरे का तो और ज्यादा ख्याल करता है। ऑफिस गया, मैंने कहा देखो यार, मैं लोगों को लाऊंगा, लोग बदतमीजी करें, मैं आपकी बेच का आदमी हूँ, आपसे बड़ा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपसे इखलाक से बात कर रहा हूँ, काम करा दो, कोई सुनवाई नहीं है। खैर, ये तो आप भी यार बेटों की तनाव मेरे, आप भी जानते हो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। बस ये पार्क में देख रहा था हमारे नेशनल हीरो के नाम पे है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे ये पार्क है। शुरू से ऐसे ही है, कभी ये सही होता था? खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जहाँ से गुलदस्ते में जाते लोग VIPs के नहीं है। इस पार्क से गुलदस्ते बन के जाते थे। आज तो यहाँ चोरी शुदा सामान पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, मोटरसाइकिल का चेचिस, कोई कचरा। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों ने भी ताउन नहीं किया, हमारे महल्ले के लोग अच्छे नहीं। ठीक है जनाब अली, ये काम है वैसे बल्दियाती इदारों का, और जो इलाके के यूसी चेयरमैन और काउंसलर है ना, इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो उन्होंने अपने इलाके में सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है। ये नहीं कि जिस गली में हम दाखिल हों वहाँ पर कीचड़ का पानी, कहीं कचरे के थैले पड़े हुए हैं, कहीं जनाब जो है वो गर्दो गुबार उड़ रहा है। और फिर अगर कहीं आपके इलाके में किसी ज़माने में कोई एक अच्छा पार्क बन गया जिसके लिए अब करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, तो आप आवाम के टैक्स का ये पैसा कीचड़ की और कचरे की नज़र क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा काम है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एक कलर होना है, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट करना है, थोड़ी बहुत ग्रास लगानी है, एक आध बच्चों का झूला लगा देना है, तो ये रहने वाले जितने गली के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर इनको एक अच्छा तफरी का मौका मिल सकता है। मुझे कुछ ख़वातीन यहाँ गली में बुला रही थी, उसकी वजह यह है कि गली में दाखिल होने की भी जगह नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि सूरत हाल है क्या, और आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और मैं आपको उस गली में लेकर जा रहा हूँ जो जौहर पार्क से मुत्तसिल है, जहाँ खड़ा होना भी इस वक्त मुहाल है, और किस तरीके से लोग यहाँ रहने पर मजबूर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक के बाद।
कि क्या सारा दिन मुंह पे नकाब रख के बैठना पड़ेगा? यहाँ तो आदमी ऐसे तो बैठ ही नहीं सकता। तो क्या करें बेटा, आप बताओ, हमारी मजबूरी भी तो सुनो नहीं आप। कितने हम परेशान, हम रात को बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, गिर जाएंगे हमारे हाथ पांव। तो रात को क्या दिन में भी नहीं निकल सकता यहाँ तो हमारे आदमी? बेटे गुस्सा होते हैं कि तुम नहीं जाया करो इधर। अभी भी बड़ा वाला आया हुआ गुलशन जो है वो ठीक रहा है मेरे को कि तुम्हें बड़ा शौक है हड्डी तोड़वाने का। वो यहाँ से शिफ्ट हो गए? हाँ, ये गुलशन जोहर चले गए। अच्छा, क्यों चले गए इस इलाके से? अब बताएं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं भाई, बीमार हो जाए अल्लाह ना करे, इलाज कौन कराएगा? मतलब वो कमाई छोड़ी, उन्होंने कहा इस इलाके को ही छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो, गुलशन जौहर चले। चले ठीक है जनाब, गुलशन जौहर की हालत भी वैसे हम आपको दिखाते रहते हैं, पर इससे बेहतर है क्योंकि ये गली है, ये सारे घर बने हुए हैं लोगों के, ये सामने जो है ये गटर जनाब टूटा हुआ है और सारा सेवरेज जो है वो बाहर है। ये सारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, ख़वातीन हैं। मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। हम यूसी चेयरमैन साहब कुरैशी साहब हैं गालिबन यहाँ पर, और जो इलाके के काउंसलर हैं, खड़ा तो उनको यहाँ होना चाहिए था, मेरी जगह उन्हें यहाँ होना चाहिए था और इनसे बात करते कि भाई ये कब सही होगा, कैसे सही होगा, क्या करना है इसके अंदर, कोई बहुत बड़ा खर्चा है, क्या मामला है, ये तो बल्दियाती नुमाइंदे ही बता सकते हैं, मगर वो नज़र मुझे कहीं नहीं आ रहा है। आवाम सारे खड़े हैं, हम आ गए हैं, मगर जनाब बल्दियाती नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं। कब से? मुझे ये बताएं, कितने अरसे से? कितने अरसे से? ये साल हो गया, ये 1 साल जाइए आ गए। पानी जाता ही नहीं है, ना पानी है, ना गैस ना लाइट। बैठे हुए सुबह से मरीज आदमी बैठी हुई देख, इनका परेशान हुआ है, पित्ता निकला है इनके। काउंसलर का है आपका जी? जो वोट लेने आए थे? हाँ। आए थे ना दरवाजे पे 2 साल पहले? सब आए, अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से आते हैं। तो भाई आप उनके ऑफिस चले जाएं कंप्लेन करने के लिए। तो नहीं लगा सकते ना, यूसी वाले यही बोलते हैं। आप खुद कितनी दफा गए? मैं तो 2-3 दफा गया हूँ यूसी। कहाँ गए? ये 1 नंबर पे यूसी है इसका, ये बंगी होगा, ये वहाँ गया हूँ, बोलते हैं हाँ वो बेटे में अभी भेज दे रहा है, तो बंदा क्या करेगा? भाई 1000 रुपए 2-2 रुपए दिए इनको, गटर खोल लेंगे यहाँ पर इतनी भंगियों को। टोन वाले यूसी वाले बेचते हैं, ये 2-2 रुपए में 3-3 रुपए में खुलवा रहे हैं, गरीब बंदा कहाँ से देगा? इस गली में नहीं आ रही, ना गटर खुद रहे, ना कुछ हो रहा है, ना पानी है। सुबह से लाइट नहीं, इतने परेशान हो रहा है, गैस अलहदा नहीं, खाने के लिए बैठे। चलें जी, मैं बिजली की तरफ तो तब आऊँ, ये लाइट की यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि जब बल्दियाती मसाइल से बाहर निकल सकें। बिजली तो शायद उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे, मगर पहले सफाई सुथराई तो करवा दें, कम से कम सेवरेज का मामला तो हल करवा दें। ये जो मेहरबानी करके पाइप रखे गए हैं गालिबन टाउन वाले रखे गए हैं, ये पानी खुद सेवरेज के पानी में पड़े हुए हैं ये पाइप्स, और अगर ये 1-2 दिन ऐसे ही पड़े रहे तो फिर शायद इनमें से 2-4 तो ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि जितना ये जहरीला और गंदा पानी है ये तो इस पाइप को भी गला ही देगा। ये डलेंगे कब ये देखना अभी बाकी है। मैं बार बार यहाँ के यूसी चेयरमैन और काउंसलर और जो टाउन के चेयरमैन हैं नईम शेख साहब, उनको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जनाब कम से कम इस नेशनल हीरो के नाम पे बने हुए इस पार्क को बेहतर बना दें। ये लोग यहाँ पर ना तो चल सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। ये खाली पाइपलाइन यहाँ पाइप डालने से जो है वो काम नहीं होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस गली में मैं गया हूँ हर गली के जो कोने पर गटर है वो उबल रहा है, वहाँ से कीचड़ का पानी, और बता ये रहे हैं कि घरों में भी दाखिल हो गया, ज़रा वो भी देखता है। अगर हम खोलेंगे तो गटर का पानी आएगा? गटर का ज़रा दिखाएं मुझे, सारा गटर का पानी आता है। तकरीबन मेरे ख्याल 2.5-3 महीने हो गए। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, भट्टी यहाँ नहीं है, भट्टी ही नहीं है। अच्छा, सुबह 7 बजे की गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। हाँ, सही है ना? तो ये पानी पीने के लायक है? अरे नहीं भाई, हैं? ये तो नहाने के नहा नहीं सकता, नमाजी आदमी हूँ, देखो हाथ से ठहूंगा। अच्छा, ये वुजू के काबिल भी नहीं है? नहीं, मेल है, मेल। अच्छा, डाल दूंगा। अगर ये बड़े साहब ही कह रहे हैं अगर अभी मोटर चलाते तो बाकायदा सेवरेज वाला पानी जो है वो लाइन में आता। हाँ, लाइन में आता है। अच्छा, सही बात है। तो मीठा पानी वैसे साफ आता है किसी वक्त? बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, महीने में 3 दफा 4 दफा। आपके घर पे आता है? किसी के नहीं आ रहा भाई। पानी आता है। गंदा पानी जी। कैसा रंग होता है उसका? ब्लैक? काला। अच्छा जी। तो फिर क्या करते हैं, टैंकर डलवाते हैं? टैंकर जी। कितने का आता है टैंकर पता है? ये तो नहीं पता, लेकिन 4,500-5,000 या 6,000। कितने का टैंकर आता है एक? पता नहीं, फिलहाल हम छोटी टंकी डलवा रहे थे गुजारा करने के लिए। है अच्छा, 800-1200 तक की टंकी है। वो कितनी दिन चलती है? 3-4 दिन चल जाती होगी बस, फिर दोबारा 800-1200 निकालो। अच्छा,
तो पूरा महीना ऐसे ही चलता है। तो मीठा पानी कितने अरसे से अब उस पर आसरा ही छोड़ दिया है, कोई डिपेंड ही नहीं करते मीठे पानी पे? बिल्कुल, पुरानी लाइनें थी, उसमें आने लगा था, जिसके आ रहे जिसके हैं उसकी लाइनें आ रही, जिसके आ रहा पानी, जिसके नहीं है उसके नहीं आ रहा। अच्छा चलें, एक तो हो गया पीने का पानी, वो घर में नहीं आ रहा। एक ये जो सड़कों पे पानी है, ये जा क्यों नहीं रहा है, इसका क्या मसला है? ये असल बात ये है कि जब घर के अंदर गटर का पानी आ रहा है नलकों में, तो ये पानी कैसे जाएगा? हम लोग निकालते हैं ना चेक करने के लिए, निकालते हैं, गटर का पानी आ रहा है। ये कभी आते हैं यूसी वाले, आते हैं कभी सफाई सुथराई करने के लिए? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आता, ना पानी आ रहा, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ना यूसी का कोई बंदा आता है? कोई भी नहीं आता देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ के हालात, और बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है, बिल्कुल भी एक टाइम हो गया, महीना हो गया समझ लें पूरा, 1 महीने से गंदा गटर का पानी। अच्छा, ये सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि हम आपको अभी गटर का पानी दिखाते हैं मीठे पानी की लाइन से, मगर उसको दिखाने के लिए ना मोटर चलानी है, और मोटर चलाने के लिए चाहिए बिजली भी नहीं है। तो बहरहाल जो अभी बड़े साहब ने पानी दिखाया था, वो पानी ऐसा कि मेरे हाथ में भी इसकी स्मेल आ गई है, तो पीना तो बहुत दूर की बात है। कोरंगी का इलाका हो, लांडी का इलाका हो, या कराची का कोई भी इलाका हो, जब हम वहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं तो हालात हमें एक ही तरह के नज़र आते हैं। और आज जिस इलाके में कोरंगी नंबर 1.5 में हम शो करने के लिए आए, लोगों से बात करने के लिए आए, यहाँ के हालात दिखाने के लिए आए, तो इंतहाई मायूसी हुई। लोग गम गुस्से का शिकार हैं, लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से बिल्कुल नाखुश हैं, और जिन लोगों को उन्होंने वोट दे के मुंतखब किया था, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, वो उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रहे हैं। कराची में बल्दियाती मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। ना सिर्फ कोरंगी बल्कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको इसी तरह की सूरत हाल दिखाई देती है। जिस पार्क में आप चले जाएं तो वो उजड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस गली में आप चले जाएं वो टूट फूट का शिकार नज़र आती है, जिस सड़क से आप गुज़रें वहाँ गड्ढे पड़े होते हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, मीठा पानी, वो लोगों को फ़राहम नहीं किया जा रहा। शहर में मीठे पानी की शॉर्टेज है, ये तो हमने बारहा सुना है, मगर ये हम कब सुनेंगे कि जनाब एक दिन छोड़कर, एक दिन ही सही, हफ्ते में 2 दिन सही, हफ्ते में 3 दिन सही, मगर लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत तो पानी फराहम किया जा रहा है। अगर लोग बिजली, पानी, गैस, मीठा पानी, सफाई सुथराई, पार्क्स, डिस्पेंसरीज़, इस तरह की बुनियादी ज़रूरियात में ही उलझे रहेंगे तो हमारे आने वाले कौम के मेमारों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सवाल ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से मैं आज अपने तमाम व्यूवर्स के सामने रखता हूँ, बल्कि ये सवाल है उन अरबाब इख्तियार से कि जिन्होंने इस कौम को बेहतर बनाने का, इस इलाके को, इस शहर को बेहतर बनाने का वादा भी किया है और ज़िम्मा भी लिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल जिनका काम है कि वो हल करें, वो अब इसे हंगामी बुनियाद पर संजीदगी से देखें और इन्हें हल करने की तरफ जाएं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।